हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम समझते हैं सर्वर सेटअप एंड जितनी भी बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशंस होती है उनको देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बैकएंड एंड फ्रंट एंड का फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था। तो यहाँ पे फ्रंट एंड हो गया एंड यहाँ पे बैकएंड हो गया, ठीक है। सो अब इसमें सबसे पहले बैकएंड में क्या करते हैं, हम पैकेज डॉट जेसन ओपन करते हैं और यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैकेजेस हैं अभी के लिए वो हमारे कॉर्स हो गए, डॉट एनबी, एक्सप्रेस और यहाँ पे जॉड। ठीक, ये पैकेजेस आपके इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बैकएंड में एक फाइल क्रिएट करते हैं डॉट env फाइल, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं मोंगो यूआरएल, ठीक है। मोंगो यूआरएल डेटाबेस का यूआरएल हमें चाहिए होगा, फिर यहाँ पे पोर्ट एक चाहिए, ठीक है। और पोर्ट के लिए हम यहाँ पे 5000 कर देते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और फिर JWT टोकन चाहिए, वो अभी नहीं चाहिए लेकिन हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो JWT टोकन हो गया, राइट। सो अब यहाँ पे पोर्ट ये हो गया, अब हमें यूआरएल चाहिए, मोंगो यूआरएल, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे मोंगो डीबी की वेबसाइट पे, और यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आप क्रिएट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इस इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर क्लस्टर्स, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइवर्स, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लास्ट में एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको डन कर देते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग हो गई। अब यहाँ पे देखो एक पासवर्ड चाहिए डेटाबेस का, ठीक है। तो डेटाबेस का पासवर्ड अगर आपको पहले से पता है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से, डेटाबेस नेटवर्क एक्सेस में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे यूजर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद जो भी यूजर्स है उसको एडिट कर लोगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे जाओगे तो एडिट पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे पासवर्ड आप डाल सकते हो जो भी बनाना चाहो, ठीक है। और अगर ऑटो जनरेट करना है तो इससे जनरेट कर सकते हो। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, तो ये हमारा नया पासवर्ड जो अपडेटेड था वो अपडेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे देखो तो स्लैश और क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक डेटाबेस लिख लेते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स करके एक डेटाबेस नेम हमने बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा मोंगो यूआरएल हो गया, पोर्ट हो गया, JWT टोकन में हम यहाँ पे डाल देते हैं माई सेक्रेट कोड, ठीक है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो एक JWT टोकन के लिए, ठीक है। ओके, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। और अब यहाँ पे अगर जाओगे एसआरसी के अंदर और कन्फिग के अंदर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में फाइल्स बनाई थी env.js। अब env.js हमने क्यों बनाई, अगर यहाँ पे देखोगे डॉट env में, तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम इस फाइल में लोड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो डॉट env फाइल होती है यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें वेरिएबल्स को वैलिडेट करना हो, ठीक है, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे उन वेरिएबल्स को, ठीक है, और वहां पे जो डिफॉल्ट वैल्यू होंगी उनको सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काम आएगी जॉड लाइब्रेरी। जॉड लाइब्रेरी किस लिए, वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं डॉट ई एन वी और फ्रॉम डॉट ई एन वी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम जॉड को, यानी जेड फ्रॉम जॉड। ओके, तो ये दो लाइब्रेरीज हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे हम डॉट इनवी जो है उसको हम कन्फिग इनिशियलाइज कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे अब एक स्कीमा क्रिएट करेंगे जो वैलिडेट करना है हमें, ठीक है। तो कॉन्स्ट और env env स्कीमा, env स्कीमा, ठीक है। और इसके बाद जेड डॉट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स थे, अगर यहाँ पे डॉट एनवी पे जाओगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो वही सेम नेम हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पोर्ट दे दिया हमने, और पोर्ट में हम वैलिडेट करने क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सो स्ट्रिंग के लिए जेड डॉट स्ट्रिंग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये जॉट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए। और यहाँ पे डिफॉल्ट एक सेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट में मान लीजिए यहाँ पे 8000 हमने कर दिया, क्योंकि वहां पे मैंने 5000 यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 5000, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये वाला ले लेगा 8000, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है मोंगो यूआरएल, ठीक है, उसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। मोंगो यूआरएल अब जेड डॉट स्ट्रिंग ये भी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जेड डॉट मिन, ठीक है। मिनिमम वन वैल्यू, मिनिमम वन रहेगी, वन से ज्यादा होती है लेकिन मैंने मिनिमम वन डाल रखा है, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं हम, एक मैसेज दे सकते हैं कि मोंगो यूआरएल इज रिक्वायर्ड,
ठीक है। सो ये मैसेज दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है JWT, ठीक है, इसको भी यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे जेड डॉट स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, और min 1 कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा JWT इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये वैलिडेशन हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब जो भी वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो वेरिएबल्स यहाँ पे आपको वैलिडेट करने होंगे, ठीक है, और वैलिडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पार्स कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट और यहाँ पे पार्स इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएगा हमारा env स्कीमा डॉट और यहाँ पे env स्कीमा और सेव सेव पार्सर, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस प्रोसेस डॉट env। अब यहाँ पे प्रोसेस डॉट env समझ पाए यहाँ पे, क्योंकि ये हम कहाँ से ले रहे हैं, इस डॉट इन्वायरमेंट वेरिएबल से ले रहे हैं, ठीक है, डॉट env से। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें पार्स हो जाएंगे, जो कि ये मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन आके हम चेक कर लेते हैं कि अगर वो सही से पास नहीं हुआ है, कोई एरर है, ठीक है, सक्सेस, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो यहाँ पे एक मैसेज हम कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट एरर, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इनवैलिड इन्वायर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम पार्स कर देते हैं, पार्स डॉट एरर, ठीक है, और डॉट इशूज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक एरर मैसेज करा दिया अगर कोई भी एरर आती है, ठीक है, और इसको एग्जिट कर देंगे, प्रोसेस डॉट एग्जिट, ठीक है, और 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन हो गया, और अगर वैलिडेशन सब कुछ सही रहता है, ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट env और कहाँ से, इक्वल टू पास्ट डॉट डेटा, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे जितने भी वेरिएबल्स थे वो हमने वैलिडेट कर लिया और लोड कर लिया और एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, अब यहाँ पे डेटाबेस में चलते हैं। अब डेटाबेस हमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट mongoose को, mongoose फ्रॉम कहाँ से, mongoose, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद ओके, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और कनेक्ट 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 डीबी और असिंक फंक्शन रहेगा ये, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे एक ट्राई कैच भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्राई कैच लगा दिया करो जहां भी आप लॉजिक लिख रहे हो, क्योंकि ये एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्राई वाले पार्ट में अगर कोई भी एरर आएगी तो वो कैच वाला चल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेसफुल एरर हैंडलिंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेते हैं, कॉन्स्ट और कनेक्शन, ठीक है, और अवेट कर लेते हैं, और इसके बाद mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे पास कर देते हैं env वेरिएबल्स हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक बार हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो ये डॉट env है, ठीक, यहाँ से हमने ये इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट env फ्रॉम ये आ जाएगा हमारा स्लैश env.js, ठीक है। सो ये फाइल हमें कहाँ से मिल जाएगी, env वेरिएबल से, हमें जितने भी वेरिएबल्स हैं ये यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, env डॉट ये हमारा आ जाएगा mongo url, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन बना लिया, राइट। अब यहाँ पे कंसोल भी करा देते हैं, ठीक है। तो कंसोल कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे mongo db कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई भी एरर आती है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर लेंगे, कंसोल डॉट एरर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे mongodb कनेक्शन एरर, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे एरर का मैसेज भी हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस को एग्जिट कर देंगे अगर कोई भी एरर आती है, प्रोसेस डॉट एग्जिट 1 कर देंगे। तो ये डेटाबेस कनेक्शन हमारा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर चाहो तो हम यहाँ पे कनेक्शन में होस्ट भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है। यहाँ पे कनेक्शन हो गया, यहाँ पे मैसेज करा दिया, और ये हमारा एरर हैंडलिंग हो गया। तो डेटाबेस कनेक्शन हो गया, अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो कन्फिग में हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐप डॉट जेएस है। अब ऐप डॉट जेएस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक्सप्रेस का ऐप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे कॉर्स हमें चाहिए होगा, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। ओके, अब यहाँ पे ऐप अपना बनाएंगे, तो कॉन्स ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है, ये हमारा ऐप हो जाएगा। और अब यहाँ पे यूज करेंगे मिडिल वेयर, ठीक है। अब मिडिल वेयर में हम जैसे ऐप यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, ये हमने यूज किया। और इसके बाद यहाँ पे ऐप डॉट यूज और इसमें एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, ठीक है, यूआरएल इनकोडेड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हम यूआरएल इनकोडेड मतलब यूआरएल में कोई पैरामीटर्स पास करें, उस डेटा को पास करने के लिए यहाँ पे यूआरएल इनकोडेड यूज करते हैं मिडिलवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे मिडिलवेयर हमने डिफाइन कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें कॉर्स को डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखो कॉर्स के कई सारे तरीके होते हैं डिफाइन करने के। यहाँ पे हम जो सिंपल तरीका है ऐप डॉट यूज कर लेंगे और यहाँ पे कॉर्स ये कर लेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपको अलाउ कर देगा फ्रंट एंड के जितने भी यूआरएल्स होंगे, जहां से भी रिक्वेस्ट आ रही है सभी को अलाउ कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये चीज जो है ना, ये सिर्फ डेवलपमेंट में अलाउड है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो ये अलाउड नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। और इसको कमेंट करते हैं। और जो प्रोडक्शन में है, ठीक है, प्रोडक्शन में हम अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट और यहाँ पे अलाउड अलाउड ऑरिजिन्स हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, एरे में अलाउड ऑरिजिन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम जितने भी यूआरएल्स अलाउ करना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, तो वो भी फ्रंट एंड का हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ऐप डॉट यूज कॉर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जितने भी यूआरएल्स अलाउड हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे ऑरिजिन्स लिखते हैं, ऑरिजिन, ठीक है, और ऑरिजिन, ठीक है, और यहाँ पे कॉल बैक हो गया, ठीक है। और इसके बाद ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ अलाउड ऑरिजिन्स डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, और ऑरिजिन्स, ठीक है। अगर ऑरिजिन्स अलाउड जो हैं वो अगर मैच कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कॉल बैक करेंगे, कॉल बैक, और यहाँ पे नल कर देंगे और ट्रू, ठीक है। अब ये जो कॉल बैक है ऑरिजिन्स है, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि जो अलाउड ऑरिजिन जो जितने भी यूआरएल इसने पास किए वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है, क्या वो अलाउड हैं, जो फ्रंट एंड से आ रहे हैं, नहीं अलाउड है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एल्स कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी हमारी, और इसमें क्या कर देंगे, कॉल बैक, ठीक है, और यहाँ पे न्यू एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है। और एरर क्या होगी, नॉट अलाउड बाई कॉर्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ मेथड्स भी अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेथड्स यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखते हैं गेट मेथड हो गया, पोस्ट मेथड हो गया, पुट मेथड हो गया, ठीक है, डिलीट हो गया, राइट, पैच हो गया, और यहाँ पे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। तो ये हमने मेथड भी अलाउड, मतलब इन किसी भी मेथड से अगर रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी यूआरएल यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को अलाउ कर दो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम चाहो तो क्रेडेंशियल्स भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्स जो कि प्रोडक्शन में आप यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये अलाउड ऑरिजिन और ये हमारा कॉर सेटअप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, और ऐप को, ठीक है, जो ऐप हमने क्रिएट किया उसको हम क्या कर दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये चीज कैसे काम कर रही है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं सर्वर डॉट जेएस। अब देखिए सर्वर में सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेटाबेस है उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे कन्फिग में ये हमने बना रखा है, ठीक है, क्योंकि फाइनली जो हमारी फाइल रन करेगी वो सर्वर डॉट जेएस ही रन करेगी, ठीक है। तो हमने डेटाबेस क्या करना है, कनेक्ट डीबी, ठीक है। तो कनेक्ट डीबी करेंगे तो ये हमारा कॉल हो जाएगा और ये हमने इंपोर्ट कर लिया वहां से, और डॉट जेएस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा डीबी कनेक्शन कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो कॉन्स्ट और पोर्ट है हमारा, ठीक है, पोर्ट। अब यहाँ से पोर्ट कहाँ से मिलेगा, env डॉट env से मिलेगा, तो env को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ये, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लोड किए हैं वेरिएबल्स, और इसमें से हम पोर्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा पोर्ट। अब यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट
इनिशियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमने बना रखा है वो यहीं पे हमने डिफाइन कर दिया 8000। ठीक है, तो ये हमने पोर्ट हो गया। अब इसके बाद लिसन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐप ऐप को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ऐप डॉट और यहाँ पे लिसन लिसन। ठीक है, और इसमें कर लेते हैं पोर्ट। ठीक है, गुड। और इसके बाद यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे हम कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। पोर्ट किस पे, ये जो हमारा ओके, तो इसको हम एक लिटरल में डाल देते हैं, टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, तो इसको ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल और यहाँ पे पोर्ट। ठीक है, तो ये पोर्ट हमने यहाँ पे जो लिसन कर लिया हमने। ठीक, सर्वर जो था उसको हमने पोर्ट जो भी यहाँ पे आ रहा है 5000, ठीक, उस पे हमने लिसन कर लिया। अब जो ऐप है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। कहाँ से इंपोर्ट करना होगा, जो हमने ऐप में बना रखा है। अगर यहाँ पे जाओगे तो ये देखो, ठीक है, ये ऐप हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट ऐप फ्रॉम और /src/app.js। ये ऐप हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्वर कॉल करा लिया। ठीक है, यहाँ पे ऐप में हमने अपना सर्वर सेटअप कर लिया। ठीक है, env वेरिएबल्स लोड कर लिए, डेटाबेस कनेक्शन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टर्मिनल ओपन करते हैं और जो बैकएंड है इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे cd बैकएंड में चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो हमने क्या किया था, हमने एक स्क्रिप्ट बनाई थी डेव करके, और जिसमें नोडमॉन और सर्वर डॉट जेएस रखी हुई है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो npm रन डेव। ठीक है, अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली और हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। ठीक है, परफेक्ट तरीके से हमारा जो सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो गया है और सर्वर हमने कंप्लीटली यहाँ पे बना लिया है। राइट, सो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।